साथियों, मैं चंद्रहास कास्ट क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने आपके लिए आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हरियाणा जी के प्रीवियस एग्जाम सीरीज शुरू की थी, जिसके अंदर हम लगभग 4 से 5 सेट करवा चुके। हमने सबसे पहले आपसे ये बताया था कि हम जितने भी 2016 से लेकर आज तक एसएससी ने जितने भी एग्जाम लिए हैं, उन एग्जाम्स के अंदर जो भी हरियाणा जीके पूछी गई है, हम उस हरियाणा जीके का रिवीजन करेंगे। आपको भी ये देखना होगा कि एचएसएससी वाले ने आज तक हरियाणा जीके के कौन से क्वेश्चन पूछे थे और कौन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो आज की इस वीडियो में हम साथियों एचएसएससी क्लर्क 20 नवंबर 2016 को जो एग्जाम हुआ था इवनिंग शिफ्ट के अंदर, उसकी हरियाणा जीके करवाएंगे। और आप वीडियो को अंत तक देखना, और अंत तक देखने के बाद आप बताना जरूर कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसके आपका वीडियो के ऊपर क्या सुझाव आपका वीडियो के ऊपर क्या सुझाव है वो कमेंट में बताना जरूर। तो आज हम 20/11/2016 का जो क्लर्क का एग्जाम था इवनिंग शिफ्ट का, उसके अंदर जो हरियाणा जीके पूछी गई थी साथियों, उस हरियाणा जीके का जिक्र करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन ये है कि बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं आते, लेकिन जो प्रश्न आते हैं उस एक प्रश्न से और प्रश्न हमने कैसे बनाने हैं, ये हम इस सीरीज के अंदर भी सीखेंगे। एकदम जहर तरीके से हरियाणा जीके पढ़ेंगे। आप यदि हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को आज ही अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि बाद में वक्त नहीं बचेगा। अभी सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरियाणा के अंदर जो बड़खल झील है, वो बड़खल झील कहाँ है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है कि ये आपको आता है। बड़खल झील पड़ती है बाबा फरीद की नगरी में, कहने का मतलब फरीदाबाद के अंदर बड़खल झील है। बड़खल झील बाबा फरीद की नगरी के अंदर है, फरीदाबाद के अंदर है। फरीदाबाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर है, और अकॉर्डिंग टू एरिया हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भी फरीदाबाद है। फरीदाबाद जो जनसंख्या में सबसे बड़ा है, फरीदाबाद जो क्षेत्रफल के अंदर सबसे छोटा है। ये फरीदाबाद जो शेख फरीद की याद में शाहजहां के शासनकाल के दौरान बसाया गया था। ये याद रखिएगा, शाहजहां ऑप्शन में नहीं आएगा तो जहांगीर आएगा, दोनों क्वेश्चन आपने याद रखने। लेकिन उसी फरीदाबाद के अंदर एक झील पड़ती है जिसका नाम है बड़खल झील। हरियाणा में सबसे ज्यादा पर्यटक, हरियाणा में सबसे ज्यादा टूरिस्ट कौन सी लेक के ऊपर, कौन सी झील के ऊपर आते हैं? बड़खल झील के ऊपर। लेकिन ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील नहीं है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील सोहना झील है। सोहना झील सोहना शहर के अंदर है, सोहना के पास में, जिसका नाम सोहना झील का दूसरा नाम दमदमा झील भी है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील जिसका नाम है दमदमा झील, जो सोहना के अंदर है, या सोहना झील जो सोहना के अंदर ही है, लगभग 3000 एकड़ के अंदर फैली है। लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा पर्यटक, सबसे ज्यादा टूरिस्ट कौन सी झील के ऊपर आते हैं? बड़खल झील। बड़खल झील कहाँ है तो आप बता देना, फरीदाबाद के अंदर है। इस बड़खल झील का निर्माण 1947 की सिंचाई परियोजना के तहत हुआ था। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है कि बड़खल झील का निर्माण कौन सी सिंचाई परियोजना के तहत हुआ था, तो आप बताएंगे 1947 की जो सिंचाई परियोजना थी उसके तहत बड़खल झील का निर्माण हुआ था। हरियाणा में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं कौन सी झील के ऊपर आते हैं, तो आप बताएंगे बड़खल झील के ऊपर। बड़खल झील कहाँ है? फरीदाबाद में। लेकिन बड़खल झील कौन सी पहाड़ियों में स्थित है, तो आप बताएंगे फरीदाबाद के अंदर। भाई कौन सी पहाड़ियां फैली है? फरीदाबाद के अंदर फैली है अरावली की पहाड़ियां। ये आपने अपने माइंड से सोचना है। आपसे पूछे कि बड़खल झील कौन सी पहाड़ियों में है, एक ऑप्शन मिले शिवालिक, एक ऑप्शन मिले अरावली, तो आपने सोचना है तो जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, शिवालिक पर्वतमाला है, वो तो हिमालय का हिस्सा है, तो शिवालिक तो फरीदाबाद में हो ही नहीं सकती। लेकिन अरावली की पहाड़ियां फैली है दक्षिण में। अरावली की सबसे ज्यादा पहाड़ियां फैली है मेवात में। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है ढोशी की पहाड़ी, और ढोशी की पहाड़ी है कुलताजपुर गांव महेंद्रगढ़ के अंदर। लेकिन उसी अरावली की पहाड़ियों का जिक्र करें, उन्हीं का जिक्र करें, तो अरावली की पहाड़ियां फरीदाबाद में भी फैली है, और इस फरीदाबाद के अंदर अरावली की पहाड़ियों में बड़खल झील स्थित है। लेकिन इसी के साथ में एग्जामिनर और थोड़ी सी चतुराई दिखाने की कोशिश करेगा, और आपने एग्जामिनर की चतुराई पकड़ते हुए उनको बताना है। एग्जामिनर पूछेगा कि बड़खल झील के आसपास में कौन सी मिट्टी मिलती है, तो आप बता देना अरावली की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी मिलेगी? पथरीली मिट्टी। और अरावली की पहाड़ियों में ही स्थित है कौन सी झील? बड़खल झील। तो बड़खल झील के आसपास में भी कौन सी मिट्टी मिलता है, तो आप बताएंगे पथरीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी बच्चे? पथरीली मिट्टी। चलिए
सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? देखिए एग्जाम ऑप्शन क्या क्या उसने दिए थे, शीशम, आम, अमरूद, पीपल। तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष है पीपल। हरियाणा का राजकीय पशु काला हिरन, आपने पहले भी पढ़ा होगा, ब्लैक बक। राजकीय खेल कुश्ती, राजकीय वृक्ष पीपल हो गया, राजकीय फूल कमल, और राजकीय भाषा हिंदी। और हिंदी दिवस हम मनाते हैं 14 सितंबर को, याद रखिएगा। पंडित जसराज किस विधा से संबंधित है? पंडित जसराज है किस विधा से संबंधित है? पहले तो हम बता दें, पंडित जसराज है, इसका संबंध कहां से है? तो आप बताएंगे हिसार से। और इनका जन्म कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1930 में। डेथ कब हुई है? 2020 में। 1930 में पंडित जसराज का जन्म हुआ, जिनका संबंध हिसार से है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है एग्जामिनर कि पंडित जो जसराज है वो किस विधा से संबंधित है? पंडित जसराज किस विधा से संबंधित है? तो आप बताएंगे शास्त्रीय संगीत। आपसे पूछेगा शास्त्रीय संगीत के जाने माने ज्ञाता पंडित जसराज का संबंध कौन से शहर से है? हिसार से। और हिसार जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, याद रखिएगा। हिसार की स्थापना, हिसार की नींव फिरोज शाह तुगलक ने रखी थी। ये भी चीज भी याद रखनी। 1354 की घटना है, 14वीं शताब्दी की घटना है। ठीक है, चलिए बच्चे, निम्नलिखित में से किस नगर में रेलवे स्टेशन नहीं है? हरियाणा का वह नगर जिसमें रेलवे स्टेशन नहीं है। हालांकि अब 19-20 का बजट था, उसके अंदर यहां से एक ट्रेन गुजरने की घोषणा की गई थी। पहले रेलवे लाइन नहीं हुआ करती थी मेवात में, और ये 2016 के कलर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस नगर में रेलवे स्टेशन नहीं है। आज भी नहीं है, एक्चुअल में रेल वगैरह नहीं चली है। हालांकि पास वगैरह हो रखी है बजट वगैरह के अंदर कि दिल्ली से सीधे अलवर आएगी राजस्थान के अंदर, तो वहां से पास हो रखी मेवात से। हालांकि अब भी शायद स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हरियाणा में पहले रेलवे लाइन नहीं हुआ करती थी, मेवात में रेलवे लाइन ही नहीं है, तो रेलवे स्टेशन क्यों बनाएंगे? अरे भाई, रेलवे लाइन नहीं है तो रेलवे स्टेशन क्यों बनाएंगे? तो रेलवे स्टेशन भी नहीं थे कहां पर? मेवात में, याद रखे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से कौन सी योजना स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुशंसा पर आधारित है? हरियाणा की वह योजना, एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाहता है कि हरियाणा की वह योजना जो स्वामीनाथन रिपोर्ट पर आधारित थी। तो हरियाणा की कौन सी योजना स्वामीनाथन रिपोर्ट पर आधारित थी? तो आप बताएंगे पशुधन बीमा योजना। पशुधन बीमा योजना जिसकी शुरुआत ओम प्रकाश धनखड़ ने, जो तत्कालीन पिछली सरकार, पिछली जो बीजेपी की सरकार है, इसके अंदर कृषि मंत्री हुआ करते थे ओम प्रकाश धनखड़, उसने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की थी। याद रखिएगा 2016 के अंदर। ठीक है, 29 जुलाई 2016 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गुरुग्राम में नए औद्योगिक नगर क्षेत्र के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल शामिल किया गया है? गुरुग्राम में नया इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा, उसके अंतर्गत कितना क्षेत्रफल शामिल किया गया है? तो आप बता देना 1500 एकड़। कितना क्षेत्रफल शामिल किया गया है बच्चे? तो आप बताएंगे भैया 1500 एकड़ उसके अंदर शामिल किया गया। हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा है? हरियाणा का पहला उपन्यास पूछे कि हरियाणा का फर्स्ट जो उपन्यास है, हरियाणा का पहला उपन्यास यदि आपसे पूछता है कि हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा है, तो आप बताएंगे झाड़ू फिरी। ये हरियाणा का पहला उपन्यास है भाई, झाड़ू फिरी। यदि आपसे पूछे कि झाड़ू फिरी किसने लिखा था, तो आप बता देना राजाराम शास्त्री ने। हरियाणा के प्रथम उपन्यास के रचयिता कौन थे? राजाराम शास्त्री। हरियाणा का पहला उपन्यास किसने लिखा था? राजाराम शास्त्री ने। हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा था? तो आप बता देना झाड़ू फिरी था। याद रखें, हरियाणा के पहले राजकवि पूछे तो उदय भानु हंस। हरियाणा के प्रथम हास्य व्यंग कवि, हरियाणा के प्रथम हास्य व्यंग कवि पूछे तो मीर जाफर जट्टाली। मीर जाफर जट्टाली हरियाणा के प्रथम हास्य व्यंग कवि थे। हरियाणा का पहला समाचार पत्र पूछे तो हरियाणा जो झज्जर से प्रकाशित हुआ था। हरियाणा की प्रथम पत्रिका पूछे तो हरियाणा शोध पत्रिका। हरियाणा की प्रथम पत्रिका हरियाणा शोध पत्रिका। हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग कवि मीर जाफर जट्टाली और हरियाणा के प्रथम कवि उदय भानु हंस। और हरियाणा के प्रथम उपन्यास के लेखक कौन थे? राजाराम शास्त्री। और हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो आप बताएंगे झाड़ू फिरी। एकदम जहर तरीके से हरियाणा जी के पढ़ेंगे। और हमारी ये हरियाणा जी के सीरीज आपको पसंद आ रही है, हमारी ये हरियाणा जी के की वीडियो अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पूरे हरियाणा में फैला दें। हमारे द्वारा जो जानकारी आपको दी जा रही है, ये जानकारी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रोहा धाम किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है? अग्रोहा धाम, ये पूछ रहा है कि अग्रोहा जो धाम है,
अग्रोहा धाम। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, प्यारे बच्चों को, सभी को, प्यारे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि अग्रोहा कहाँ है, तो आप बता देना हिसार के अंदर है। लेकिन ये पूछ रहा है कि अग्रोहा धाम जो है वो किसके कारण प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे महाराज अग्रसेन के कारण। अग्रोहा धाम जो है वो किसके कारण प्रसिद्ध है, तो महाराज अग्रसेन के कारण प्रसिद्ध है। महाराज अग्रसेन ने अग्रोहा की स्थापना लगभग 3000 वर्ष पूर्व की थी बच्चे। महाराज अग्रसेन ने जो अग्रोहा हिसार के अंदर इसकी स्थापना 3000 वर्ष पूर्व की थी, बहुत अच्छे तरीके से। यदि 3000 में आप 3000 और ऐड कर देंगे तो 6000, टोटल कितने हो जाएंगे 6000। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर कि सूर्य की जो बाहर वाली परत होती है, सूर्य का जो बाहरी आवरण होता है, उसे हम किरीट या कोरोना के नाम से जानते हैं। किरीट या कोरोना जिसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन आपने याद रखना है कि 3000 वर्ष पूर्व हरियाणा का एक नगर बसाया गया जिसका नाम था अग्रोहा। अग्रोहा कहाँ है, हिसार में, जो महाराज अग्रसेन ने बसाया था। इसी अग्रोहा के अंदर एक मेडिकल कॉलेज भी है, और अग्रोहा के अंदर मेडिकल कॉलेज किस नाम से है, महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज। और अग्रोहा के अंदर मेडिकल कॉलेज कब बना था, 1994 में। पानीपत के अंदर आध्यात्मिक संग्रहालय कब बना था, 1994 में। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज बना 1994 में। हरियाणा सरकार ने पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया, 22 अप्रैल 1994 के अंदर पारित किया था। ज्योतिसर पर्यटन स्थल कुरुक्षेत्र, ज्योतिसर टूरिस्ट स्पॉट, ज्योतिसर पर्यटन स्थल कुरुक्षेत्र में कब बना था, 1994 के अंदर। सारे पॉइंट क्लियर है, सभी पॉइंट अरे एकदम जहर तरीके से पढ़ेंगे, कोई टक्कर नहीं दे पाएगा आपको अब की बार, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है, ये पूछ रहा है कि हरियाणा का वह स्थान जिसमें 40 हाफिज का मकबरा, 40 हाफिज का मकबरा कहाँ है। 40 हाफिज के मकबरे के पॉइंट का जिक्र करें तो 40 हाफिज का मकबरा पड़ता है हिसार में। दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट और तलाकी गेट। दिल्ली गेट, मोरी गेट, नागौरी गेट और तलाकी गेट कहाँ है, हिसार के अंदर है। लाट की मस्जिद कहाँ है, हिसार के अंदर है। हिसार जिसका पुराना नाम है हिसार फिरोजा या ईसुयार, याद रखें, जो 14वीं शताब्दी में 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। याद रखना आपने। भारत में नहरों के जन्मदाता के रूप में नहरों का जाल बिछाने का कार्य किसने किया था, तो आप बताएंगे फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है। ताजेवाला, हमने पहले ये देखना है कि ताजेवाला कौन से जिले के अंदर पड़ता है। अरे एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। अब की बार HSSC वाला भी देख के आपको चक्कर आएगा, है ना, ऐसा करेंगे, देखना आप। देखें, ये पूछ रहा है कि ताजेवाला, ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है, तो ताजेवाला नामक स्थान पड़ता है भाई यमुनानगर में। और यमुनानगर में कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है, ये भी आपने याद रखना, यमुना नदी के ऊपर पड़ता है। ताजेवाला यमुनानगर के अंदर पड़ता है, यमुना नदी के ऊपर पड़ता है। इस ताजेवाला से हरियाणा की सबसे पुरानी और सुप्रसिद्ध नहर पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई। ताजेवाला से हरियाणा की सबसे पुरानी और सुप्रसिद्ध नहर पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है। और ये पश्चिमी यमुना नहर कब निकाली गई थी, 1879 के अंदर। तो याद रखिएगा, ताजेवाला यमुनानगर के अंदर यमुना नदी के ऊपर पड़ता है। और यहां से हरियाणा की सबसे पुरानी और सुप्रसिद्ध नहर कौन सी, पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है, जो 1879 के अंदर 1879 में निकाली गई थी। लेकिन इसी के साथ में प्यारे बच्चों, आपने एक क्वेश्चन और याद रखना है, एक प्रश्न और याद रखना है। 1879 के अंदर ही विश्व की पहली गौशाला, 1879 के अंदर ही विश्व की पहली गौशाला रेवाड़ी में स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से खुली थी। और उसी स्वामी दयानंद सरस्वती ने अगले साल रेवाड़ी में 1880 में आर्य समाज की पहली शाखा खोली थी। आर्य समाज की दूसरी शाखा हरियाणा के रोहतक में खुली थी, 1883 के अंदर खुली थी। और हरियाणा के किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का सर्वाधिक प्रभाव रहा है, तो आप बताएंगे रोहतक के जाटों के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव रहा है, किसका, आर्य समाज का। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरियाणा के अंदर एक विकास पार्टी है, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो आप बताएंगे चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी। चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना 1991 में की थी, जिसका चुनाव चिन्ह लड़का और लड़की था।
हरियाणा विकास पार्टी चौधरी बंसीलाल ने बनाई थी। चौधरी बंसीलाल जिसका संबंध भिवानी से रहा है, जिनका जन्म 1927 में और जिसकी डेथ 2006 के अंदर हुई थी। इनके नाम से भिवानी के अंदर एक विश्वविद्यालय भी है। इनके नाम से भिवानी के अंदर एक विश्वविद्यालय भी है जो 2014 के अंदर बना था। लेकिन हरियाणा विकास पार्टी जो चौधरी बंसीलाल ने बनाई थी, हरियाणा विकास पुरुष के नाम से, हरियाणा का लौह पुरुष के नाम से और आधुनिक हरियाणा के निर्माता के नाम से चौधरी बंसीलाल को जानते हैं, जिनका संबंध भिवानी से है। और इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी 1991 में बनाई थी। महम रोहतक के अंदर चीनी मिल 1991 में बनी थी। कुरुक्षेत्र आकाशवाणी के अंदर भी 1991 में बना था। राजीव गांधी की डेथ भी 1991 में हुई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत भी 1991 और 92 में हुई थी। और दिल्ली को राष्ट्रीय राज्य राजधानी का दर्जा 1991 और 92 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील कौन सी है? हरियाणा के करनाल के अंदर प्रसिद्ध झील कौन सी है? तो कर्ण झील। हरियाणा के करनाल की जो प्रसिद्ध झील है उसका नाम है कर्ण झील। कर्ण झील करनाल राजा कर्ण का टीला थानेसर में पड़ता है, लेकिन गौकर्ण तालाब रोहतक के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या आरंभ किया था? हमने आपसे बताया था अभी, स्वामी दयानंद सरस्वती जब रेवाड़ी आए थे 1879 के अंदर पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती, तो उसने रेवाड़ी में पहुंचते ही क्या प्रारंभ किया था? तो आप बताएंगे उन्होंने गौशाला की नींव रखी थी। और जब गौशाला की नींव रखी गई तो वो विश्व की, हरियाणा की, भारत की पहली गौशाला हुआ करती थी। याद रखें। महम किला हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ता है? तो आप बताएंगे महम का किला रोहतक के अंदर पड़ता है। महम की बावड़ी रोहतक के अंदर जो 1656 में शाहजहां के दरबारी कवि शुद्धो कलाल ने बनवाई थी, ये याद रखें। उसके बाद महाभारत काल में हरियाणा को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? महाभारत काल के दौरान हरियाणा को किस नाम से जानते थे? तो आप बताएंगे बहुधान्यके के नाम से। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यके के नाम से जानते थे। जुई नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? जुई नहर, जिसका नाम बदलकर 2008 में बंसीलाल नहर कर दिया गया। कौन सी नहर पूछ रहा है आपसे? ये पूछ रहा है जुई नहर। जुई नहर के माध्यम से हरियाणा के कौन से जिले में सिंचाई की जाती है? तो आप बताएंगे भिवानी में बच्चे। लेकिन जुई नहर का नाम बदलकर चौधरी बंसीलाल नहर कर दिया गया था 2008 में। याद रखना ये भी आपने, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। किस युद्ध में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ था? किस युद्ध में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ था? तो तराइन के युद्ध में। तराइन जो कहां पर पड़ता है? करनाल में। तराइन को वर्तमान में तरावड़ी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, बहुत अच्छे। निम्न में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र में उच्च न्यायालय है? तो याद रखिएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ के अंदर उच्च न्यायालय पड़ता है। और उच्च न्यायालय कौन कौन से स्टेट का है? तो आप बताएंगे हरियाणा का और किसका है? पंजाब का। तो ये जो 20 नवंबर 2016 को जो कलर का एग्जाम हुआ था इवनिंग शिफ्ट में, उसके अंदर जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन आपने पढ़े हैं। प्यारे स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है ना, तो आप कसम खा के कहो कि हम 5-5 ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करेंगे। आपको वादा है, आप वादा करो हमसे कि यदि वीडियो पसंद आए ना, तो इस वीडियो को 5 ग्रुप में, जितने भी 5 स्टडी ग्रुप में आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां पर भी आप जुड़े हैं, टेलीग्राम वगैरह के ऊपर, 5 ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। धन्यवाद। अपने दोस्तों से बोले कि वो कास्ट क्लासेस के ऊपर आए। बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद।